मैं शीघ्र उठा, समन्वय के बाहर आया और जो भी पाषाण और वृक्ष टहनियों के भाग कुटिया के बाहरी ओर दूर तक बिखरे हुए हैं उन्हें हटाने लगा। फिर स्नान कर, केवल प्रकाश के कुछ दानों का दर्शन कर, भास्कर को देखे बिना ही भानुवंदन कर पुनः समन्वय आया। सर्वप्रथम दीवार के लिए जिस सामग्री को सही रूप में ढलने के लिए रखा था मैंने, उससे दीवार पर फिर पाषाण बिठाए। समन्वय भवन का सारा माटी और झाड़ टहनियों में रमा बाहरी भाग मैंने पूरी तरह स्वच्छ किया। दशकों पूर्व एक समय था जब मैं और शोण यही कार्य अश्वशाला में हर दिन किया करते थे। अश्वों का स्नान, उनका भोजन, रथों के पहियों का निर्माण, उन्हें सुधारना, लकड़ी और धातुओं को अग्नि में सेकना, उनसे रथ वस्तुओं का सृजन और फिर अश्वों को स्थान पर बांधने से पूर्व अश्वशाला को स्वच्छ करना। फिर गृह से बाहर जाते थे तो रथ का सारथ्य करता था शोण और मैं पीछे धनुष से बाण छोड़ता रहता था। वह धनुष मैंने ही बनाया था, मेरा सर्वप्रथम धनुष। उस समय स्वप्न में भी नहीं देखा था हमने कि किसी समय हम वह छोटा सा रथ चलाते चलाते अपने संपूर्ण देश के राजस्व तक पहुंच जाएंगे। चंपानगरी से महारथ की वल्गाएं थामकर अंग का प्रशासन चलाने लगेंगे। किंतु समय की अपेक्षा को बांधने की कुशलता सराहनीय है। आज मैं फिर वही कार्य कर रहा हूँ। मैं थोड़ा पीछे आया और प्रांगण का निरीक्षण करने लगा। अब अधिक कार्य बाकी नहीं है। इस गीली धरा में बंधी बस कुछ लकड़ियों को हटाना है। परंतु इस स्थान का पुनर्निर्माण हो ही रहा है तो इसमें थोड़ी और सुंदरता क्यों ना भर दी जाए। मैंने उन सभी लकड़ियों को छीला और कुटीर को वर्षा से थोड़ी और सुरक्षा देने के लिए कुछ को मुख्य द्वार और गवाक्ष के ऊपर लगाया। फिर मैंने पाषाणों के टुकड़ों को छाजन में लाकर अपनी बनाई सामग्री से संपूर्ण छत के किनारों पर, जोड़ों पर, रिक्त स्थानों पर और टूट चुके भागों पर अच्छी तरह स्थिर किया। सूर्य के गगन में उच्चतम स्तर तक आते आते वर्षा से हुई छाजन की दुर्बल स्थिति पूरी तरह सुधर गई। एक बड़े तने की सारी छाल हटाकर उसकी सुंदर बनावट को मैंने प्रांगण के मध्य रखा और सारी मलिनता को कुटीर और प्रांगण की भूमि से हटाया। समन्वय के प्रथम कक्ष की काया भी अब बहुत अलग लग रही है, पहले से बड़ी, पहले से बहुत सुंदर। किंतु यहाँ एक स्थान विशेष होना चाहिए। मैंने देखा है कि गुरुदेव का दंड सदा ही पूरी कुटिया और अजिर का भ्रमण करते रहता है। मैंने 2 घूमे हुए धातु के टुकड़े कुटिया के भीतर द्वार के समीप दीवार पर लगाए। यह उस दंड के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। मैं स्वयं के कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ, परंतु बहुत समय बीत गया है और मेरे पास केवल आज का दिन है। भगवान परशुराम की आज्ञा के अनुसार आज सूर्यास्त से पूर्व यदि मैं सफल न हुआ तो मुझे आश्रम का त्याग कर देना है। मैंने सूर्य की ओर देखा, फिर यही विचार आया, केवल आज ही का समय है मेरे पास। मैं पुनः स्नान करके आया और दीप प्रज्वलित किया। हे प्रभु, आज मेरे और इस दीप के मध्य सारे मार्ग खुल जाएं। किस तरह इस दीप को संबोधित करूं कि यह अपना रहस्य मुझसे सदा के लिए उजागर कर दे। एकाएक मेरे चक्षु खुले। क्या कोई स्वप्न था मेरा? क्या मैंने कुछ घटित होते देख लिया था कभी? पवन की एक सुगम काया ने मुझ पर अपना शीतल हाथ फेरा और बस कुछ क्षणों में ही वास्तविक सी लगने वाली यह घटनाएं कल्पनाओं के रूप में धुंधली हो गई। वह भारी नाद तुरंत ही विलुप्त हो गया और मैं सामान्य वास्तविकता में आ गया। मैंने दीप देखा, यह बुझ गया है, इसका तेल सूख चुका है। मैं उठा और गवाक्ष से बाहर देखा। अभी तो सूर्यास्त होने में समय शेष है। दीप अपने नित्य समय से पहले ही बुझ गया, क्योंकि मैं इसकी शक्ति आभास कर रहा था। उन सभी परमाणुओं के विचलित भागों से होते हुए समय और स्थान ही मार्ग हैं। यह सारे परमाणु, यह सारे कण जो हर समय हर स्थान पर उपस्थित हैं, यही तो मार्ग हैं। ओह, और भला कौन सा मार्ग संभव है? केवल यही तो है संसार के हर तत्व के मध्य। अंततः वे सही थे। वास्तव में किसी भी मंत्र के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। हे ईश्वर, अंततः
मैं सफल रहा। मेरे कंठ पर चढ़ा, मेरे प्राणों को डसता प्रचंड खड़ग अंततः नीचे उतरा। कल से अपनी सारी शक्ति से दबा कर रखा हुआ मेरा विराट भय का बीज अचानक फूट पड़ा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं शक्ति खींचने में सफल रहा। वे आज मुझे जाने के लिए नहीं कह पाएंगे। लग रहा है एक भारी ज्ञान भंडार मेरे भीतर प्रज्वलित हो गया है। मैंने अपनी वेगवान होती प्रतिक्रिया को थोड़ा नियंत्रित किया और दीप उठाकर उसके स्थान पर रखा। आज के लिए सुरक्षित हूँ मैं गृह से बाहर आया तो देखा भगवान परशुराम सामने उसी वृक्ष के नीचे भूनंदन को निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा। आंगन का रूप बदला हुआ है और मैं भी अभी तक आश्रम के भीतर ही हूँ। भूनंदन ने उनके चरण छुए और प्रस्थान कर लिया। गुरुदेव रोष से भरे हुए ही तीव्र पग भरते हुए मेरे पास आए। अब तो मुझे अपना कोई दोष याद नहीं आ रहा है। वे आकर मेरे समक्ष खड़े हुए और उन्होंने फिर तार स्वरों में चिल्लाते हुए कहा, तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो त्रिरूप। क्या तुम्हारी बुद्धि में मेरी आज्ञा को समझ पाने की शक्ति नहीं है? क्या मेरी इच्छा का अनुसरण करना तुम्हारी क्षमता के भीतर नहीं आता है? उनके ऐसे भाव आवरण के समक्ष मेरे भीतर कुछ कह पाने की शक्ति नहीं आ रही है। अभी भी तुम यहाँ खड़े हो तो इसका क्या अर्थ और क्या निष्कर्ष समझूं मैं? मौन क्यों हो? गुरुदेव, क्या मैं 3 दिवसों के लिए बिना किसी विघ्न के साधना में लीन रहूंगा। उसके उपरांत मैं देखता हूँ कि तुमने ऐसा क्या बल प्राप्त कर लिया है। मैंने 2 बार तुम्हारा प्रोत्साहन कर दिया है तो तुम्हें यह आभास होने लगा है कि तुम सा वीर कोई नहीं, महारथी अनुभवी कोई नहीं है। परंतु वास्तविकता स्पष्ट कर दूं मैं तुम्हारे समक्ष, तुम इस संसार की धूल के एक कण भी नहीं हो। मेरे समक्ष तुम्हारे भीतर क्षमता का अकाल है। तुम्हारी बुद्धि रिक्त है, मस्तिष्क शून्य है और अब तुम तत्पर रहना मेरी दी हुई एक कठिन परीक्षा के लिए। असफल होने पर तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि मैं तुम्हें कितना भयावह दंड दूंगा। वे उसी तरह चिल्लाते हुए चले गए। मेरी हृदय गति उनकी विद्युत सी बलवान ध्वनि से फिर अत्यधिक तीव्र हो गई। आज भी वे कुटीर के भीतर नहीं आएंगे। मैं उन्हें संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाया तो निश्चित ही 3 दिवसों बाद उनका क्रोध मेरी सहनशीलता की सीमा से पार होगा। वे संपूर्ण प्रबंध करके निकले हैं। मेरी विफलता का सिंहासन बहुत अच्छी तरह सज्जित करके रखा है उन्होंने। मैं ध्यान और अभ्यास में पूरी तरह कार्यबद्ध रहने लगा। किंतु आज 2 दिवसों बाद संयोगवश मैं नारायणी के उसी तट पर आ गया जहाँ भगवान श्री परशुराम ध्यानमग्न हैं। वे बिना किसी आसन, बिना कोई सामग्री लिए एक मूर्ति की भांति भूमि पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर सूक्ष्म मात्र भी यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि वे एक जीवित जैविक रूप हैं। मैं उन्हें केवल देखकर ही उनके विचारों की गहराई और सीमाहीन तत्वों को आभास कर सकता हूँ। संभवतः किसी मनुष्य में इतना लीन होने की क्षमता नहीं होगी। उनके भाव शून्य हैं, परंतु इस समय भी उनका तीव्र तेज सदा की तरह ही प्रज्वलित है। इन पर्वतों में वायु का प्रवाह कभी कभी विपदाजनक रूप ले लेता है, जिसके कारण उनकी बंधी जटाएं खुल गई हैं। यह दुष्कर्म रात्रि में ही हुआ होगा। उनकी मोटी और भारी जटाएं हर क्षण उनके मुख पर प्रहार कर रही हैं, किंतु निर्जीव मूर्ति की तरह उन्होंने हर स्पर्श आभास त्याग दिया है। मैं उन्हें नमन करके उठा और लौटने लगा, परंतु कुछ दूरी से आगे नहीं बढ़ सका। मैंने उन्हें पुनः देखा। उनकी खुली जटाओं के उनके ध्यान में असफल प्रहार भी मेरे लिए असहनीय है। मैं आया और उनके कुंतल एकत्रित करने लगा। उनके सभी केश एक हाथ में पकड़ पाना अत्यधिक कठिन है। पता नहीं था कि यह इतने विशाल और सघन हैं। पता तो मुझे यह भी नहीं है कि इन्हें बांधते कैसे हैं। बहुत समय लगा मुझे, पर मैं इन्हें आपस में अच्छी तरह एक सुंदर आवरण के साथ संयुक्त करने में सफल हो ही गया। प्रातः मैं सूर्य वंदन करके कुटिया में लौट रहा हूँ। आज सूर्यदेव से मैंने एक बहुत बड़े आशीर्वाद की मांग की, क्योंकि आज गुरुदेव अपनी साधना समाप्त कर आश्रम आने वाले हैं। पता नहीं इस तुच्छ जीव का क्या हश्र करेंगे।
मैं समन्वय लौटा तो देखा वे कुटिया के भीतर बैठे हैं। वे अपनी साधना से लौट आए हैं। उनकी देह, उनका मुख, उनके भाव सभी अमृत सी पवित्रता में नहाए हुए दिख रहे हैं। उनकी भीगी जटाएं उन्होंने उसी प्रकार बांधी हैं जिस प्रकार मैंने कल बांधी थी। उनका 3 दिनों में मन नहीं भरा जो यहाँ आकर भी वे आंखें बंद कर ध्यान में ही लीन हैं। उन्हें अवश्य ही भोजन करने की इच्छा होगी। मैं उनके लिए कुछ अच्छे फल लेकर आया, अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। वे इसे ग्रहण करें इसकी संभावना तो कम है, किंतु यदि उनको भोजन करने की इच्छा हुई तो उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। भोजन को पात्रों में भरते हुए मेरी दृष्टि उन पर पड़ी। वे जागृत होकर मुझे ही देख रहे हैं। यह तुम क्या कर रहे हो त्रिरूप? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? त्रिरूप, क्या तुम्हारी चतुराई यह मानती है कि मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण करता हूँ? तुम मेरा क्रोध स्तर आभास नहीं कर पा रहे हो क्या? क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, आपकी जैसी इच्छा हो। उन्होंने मुझे देखा और वे तुरंत ही उद्विग्नता से भर गए। यह किस परिवेश से घिरा हुआ अनुभव हो रहा है मुझे? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे मन में चाहे जितनी भी प्रबल इच्छा हो उनसे ज्ञान अर्जित करने की, परंतु वे अप्रसन्न हैं। मुझे ज्ञात है मुझे इस पड़ाव को पार करने में बहुत समय लग गया है, और यह भी विदित है कि वे मुझसे संतुष्ट नहीं हैं। मैं उनसे शिक्षण लेने के लिए हर जतन सह सकता हूँ। वे मेरी देह से ऊपर भी मुझसे कुछ मांग लें तो दे दूँ मैं, परंतु उनको रंज पीड़ा से भरा देखना मेरी हर क्षमता के स्तर से परे है।